इस वक्त हम नजफ़ से करबला की जानब जो मिशी का रास्ता है जहाँ पे सफ़र इश्क जारी है इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे अहम चीज़ इस दौरान आपने भी नाज़रीन बारह तौर पे सुनी होगी कि मौक़ब फ़लाँ पोल नंबर पे फ़लाँ मौक़ब है, फ़लाँ पोल नंबर पे फ़लाँ मौक़ब है, उसमें ये सहूलियात है। तो आज ज़रा हमने कहा कि अपने नाज़रीन को बता दें कि कौन से मौक़ब में कितनी, एक आम मौक़ब में कितनी सहूलियात होती हैं। तो इस वक्त हम एक आप देख रहे हैं कि एक बड़े मौक़ब में मौजूद हैं। और मौक़ब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें कोई सिर्फ कुछ कुर्सियाँ लगी होंगी और उस तरह कोई एक टेंट होगा। ख्याल ये किया जाता है। अब ज़रा इस साइड पे मैं मिशन नकवी को कहूँगा दिखाएं। तो कितने टन की एसीज़ पड़े हुए हैं। ये एसीज़ किसके लिए हैं? ये ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए है। वो ज़ायरीन जो पैदल चलते हैं, थक जाते हैं पैदल वॉक कर कर के, जिसे मशी कहा जाता है, तो फिर वो यहाँ पे आते हैं और फिर इस तरह नरम गुदाज गद्दे जो हैं ये खसूसी तौर पे मौक़ब में मौजूद होते हैं। ज़्यादातर मौक़ब में इस तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं। आप आएँ, आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। अच्छा, सिर्फ मौक़ब में ये चीज़ नहीं होती बल्कि आपको पानी, चाय, न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिलती है। और बड़े मतलब कोई किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती और दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो यहाँ पे आप जब नजफ़ से करबला की जानब जाते हैं तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं हो। कहा यह जाता है कि जन्नत सा मंजर होता है कि यानी यहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग होते हैं, किसी को किसी से कोई नुकसान नहीं होता। जन्नत में भी यही सूरत हाल होगी। बच्चे जो हैं वो खिदमत कर रहे होते हैं, जन्नत में भी इसी तरह होगा। अच्छा, कोई थोड़ा बहुत किसी को किसी से दुख हो भी जाए तो वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। तो ये जो है ये इमाम हुसैन का मोइज़ा है। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कौन से एरिया से? कराची से। कराची से है। तो यहाँ आप मशी कर रहे हैं, आपके बाप आए हैं, किस तरह? मैं यहाँ पे हौज़े का तालिब इल्म हूँ और मशी कर रहा हूँ। अच्छा। नजफ़ से करबला। अच्छा, तो ये आप देखा कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। अब ज़रा देख लें कि ये कोई 10, 20, 50 का सेटअप नहीं है। वहाँ तक सैकड़ों की तादाद में जो है वो गद्दे मौजूद हैं। अब ज़रा हम उस साइड पे चलते हैं, कुछ दोस्तों से बात करते हैं। और ये जब मैं आपके सामने ये तमाम जो है वो कवरेज खसूसी तौर पर ला रहा हूँ तो मेरा मकसद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह करना है कि आपको मालूम हो कि ज़ाहिर इमाम हुसैन की किस अंदाज में पजीराई की जाती है, कितना उसको आप ये कहें कि सेक्रेड माना जाता है, कितनी उससे मोहब्बत की जाती है। आप सिर्फ ज़ाहिर बता दें तो उसके बाद यहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं वो आपसे जिस अंदाज में पेश आते हैं बिल्कुल एक डिफरेंट सा अंदाज होता है। ज़रा इस साइड पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ दोस्तों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से आए हैं। और ये यहाँ पे ज़रा ये दिखाता चलूँ कि इस वक्त थोड़ा आपको जो नज़र आ रहे हैं ये जगह खाली है। ये जगह इसलिए खाली है कि रात के वक्त कोशिश की जाती है, ज़्यादा लोग जो हैं वो रात के वक्त मिशी करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिन के वक्त भी कर रहे होते हैं, ये नहीं है कि दिन के वक्त आराम कर लिया थोड़ा, फिर मशी कर ली, फिर आराम कर लिया, फिर मशी कर ली। रात के वक्त ज़रा कोशिश होती है क्योंकि आज आखिरी शब है, क्योंकि कल शब से पहले पहले ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहुँचना है करबला और इमाम के चेलम पे। तो ज़रा कुछ मज़ीद दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। और सिर्फ ज़रा ये भी बता दूं कि सहूलियात में एक तरफ तो आप देख रहे हैं ना, खाना पीना, गद्दे, एसी वगैरह, मोबाइल चार्जिंग आपके लिए स्पेशल जगह बनी हुई है। आप चार्ज मोबाइल कर सकते हैं, अपने प्यारों के साथ रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी गुजरांवाला से जी। अच्छा, कब आए थे आप? जी हम परसों इधर आए हैं। अच्छा, तो ज़ाहिर इमाम हुसैन को इतनी इज़्ज़त दी जाती है, सर पे बिठाया जाता है, तो वाकई ये हुसैन करीम का मोइज़ा नहीं है? जी बेशक उनका मौज़ा है। तो यहाँ जो भी अपने सच्चे दिल से उनसे चीज़ मांगे वो इतने करीम इब्ने करीम है, वो अता करते हैं। देखिए, इतनी सहूलियात तो शायद हमें घर पे नहीं मिलती जितनी हमें एक सहरा में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी हैं। सर, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। सर, ज़रा थोड़ा बताइएगा कि आप क्या करते हैं और कब से आए हैं? जी मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में पढ़ाता हूँ। अच्छा। और मैं 17 सफ़र को जो है यहाँ पर पहुँचा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे मैंने जो है हाज़िरी दी है और वहाँ से मैंने अपनी मशी का स्टार्ट किया है और मैंने तकरीबन पूरा एक दिन सुबह से शाम तक जो है वो मैंने मशी की है। और फिर हम पोल नंबर 1 तक पहुँचे हैं। उसके बाद हमने वहाँ पर खाना वगैरह खाया है, वहाँ से दोबारा से चले हैं रेस्ट करने के बाद। और आज हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, तकरीबन हमने 250 पोल जो है वो कर लिए हैं।
और इस मौक़ब में हम ठहरे हुए हैं। इस मौक़ब में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सी सहूलतें मुयस्सर हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अपने ही घर के अंदर आ बैठे हैं। प्रोफेसर साहब, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं मार्केटिंग के कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ। मेरी पीएचडी मार्केटिंग में है और मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कंज्यूमर बिहेवियर अच्छा, है। प्रोफेसर साहब कैसा फील करते हैं जब यहाँ पे लोग आते हैं? कोई प्रोफेसर नहीं रहता, कोई डॉक्टर नहीं रहता, कोई जर्नैल नहीं रहता, कोई जज नहीं रहता, कोई जर्नलिस्ट नहीं रहता, कोई कारोबारी नहीं रहता। यानी वो जो कहते हैं कि मैं पहले जैसे मिसाल दे रहा था कि जन्नत में सब बराबर हैं, हुसैन की इस मशी में भी सब बराबर ही हैं। जी बिल्कुल, सब बराबर हैं, सब के सब बराबर हैं। आप मौला अली को जो है वो अबू तराब के नाम से बुलाया जाता था, यानी कि मट्टी वाले। मट्टी में सजदा करना, हम जो है वो सजदेगाह पे जो है वो सजदा करते हैं। एक मट्टी का जो है वो टुकड़ा होता है, उसके ऊपर सजदा करते हैं। यहाँ पर हमारी जो है प्रोफेसरी, हमारे यहाँ पर जज, हमारा यहाँ पर रुतबा जो है वो यहाँ पर जाके सब कुछ हम मट्टी में मिल जाते हैं। हम अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लेते हैं। हम जो है हमारा अपना कोई रुतबा नहीं है। हम मौला हुसैन के लिए निकले हैं और हम उनके लिए जो है ये सारा कारवां लेके चले हैं। हम यहाँ पर अब हमारी कोई हैसियत नहीं है। अशकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो नजफ से करबला की तरफ इश्क का सफ़र कर रहे हैं और सच न्यूज़ लम्हा बलम्हा इस हवाले से आपको आगाह कर रहा है। इस वक्त एक सना खान मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या और कहाँ से आए? सर, मैं ज़ाहिर काज़मी सदात हूँ। दरबार शाह अब्दुल लतीफ़ बिरशाह से मेरा ताल्लुक़ है। तो काज़मी साहब, अभी यहाँ पे बैठ के सरज़मीन इराक़ पे बैठ के आप हमें क्या सुना रहे हैं और हमारे देखने वालों को क्या सुना रहे हैं? सर, ये मौला की मशी जो ये एक एक ज़ाहिर इधर से प्यादा सफ़र कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, मैं आपको करबला की फ़जीलत कुछ अशार में आपको तमाम मोमिनीन की नज़र कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वो बस कर बला है, वो बस कर बला है, जहाँ अर्श रब का बिछाया गया है, वो बस कर बला है, जहाँ पर खुदा को, जहाँ पर खुदा को बुलाया गया है, वो बस करबला है। ये अकबर पुकारे, ये असगर पुकारे, सरे करबला ये 72 पुकारे, जहाँ जान देना, जहाँ जान देना सिखाया गया है, वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है। हुई सजदागाह जो ज़माने की खातिर, मोहम्मद के बेटे के सजदे की खातिर, जहाँ अर्श रब का, जहाँ अर्श रब का बिछाया गया है, वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है। नजफ से करबला के दौरान सफ़र इश्क जो है वो जारी है और साइट टीवी भी अपनी खसूसी कवरेज जारी रखे हुए है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मौक़ब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मौक़ब में क्या सहूलियात होती हैं, वो हमने आपको दिखाई। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हमने बात की। एक और साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, कब से आए हैं और इन ये सारे इंतज़ामात के बारे में क्या कहेंगे? हम कल से मिशी स्टार्ट किया हमने, कल शाम से, और आज तक हमें किसी किस्म की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो हर चीज़ यहाँ मौक़ब से किसी न किसी जगह से मिल जाती है।
और यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं और मैं दुआगो हूँ इन इराकी लोगों के लिए और उसके अलावा पूरी दुनिया से जो लोग आए हैं और जिन्होंने अपना अपना कार खैर इसमें हिस्सा डाला है। आखिर में मैं दुआगो हूँ सच न्यूज़ के चीफ अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब के लिए। उन्होंने जितनी खिदमत शीयत के लिए दी हैं, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह उनकी ये खिदमत कबूल फ़रमाए। जी बहुत शुक्रिया। तो ये मजमूई तौर पे हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया मौक़िफ़ के हवाले से और हमने आपको बताया कि ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरह की मौक़िफ़ में सहूलियात दी जाती हैं, क्या कुछ मौक़िफ़ में होता है और क्या कुछ खाने को होता है और किस तरह रहने के इंतज़ामात होते हैं, सोने के होते हैं, दीगर फैसिलिटीज़ मोबाइल तक आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो आप की मतलब मसाज भी किया जाता है, मशीनें मौजूद हैं उनके ज़रिए मसाज भी किया जाता है। तो यहाँ से सफरेश से इतना ही। ऑन शिराजी को साइट डिजिटल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।